नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नाला निर्माण अब सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक संग्राम बनता जा रहा है। पहले भाजपा मैदान में उतरी, अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नाला निर्माण शहर की सबसे चर्चित बहस बन गया है। रायसेन के महामाया चौक पर आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाला निर्माण में देरी और कथित अनियमितताओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने संबंधित विभाग और ठेकेदार पर सवाल उठाते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता और धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष आदित्य जीतू शर्मा ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार को घेरते हुए निर्माण कार्य पर सवाल खड़े किए थे। भाजपा के विरोध के बाद अब कांग्रेस के मैदान में उतरने से मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। जब कांग्रेस नेताओं से सवाल किया गया कि नाला निर्माण का कार्य पिछले करीब 2 महीनों से चल रहा है, लेकिन भाजपा के विरोध के बाद ही कांग्रेस क्यों सक्रिय हुई, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाजपा नेताओं को कमीशन नहीं मिला, इसलिए वे अब सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा पहले से ही निर्माण कार्य में अनियमितता और गुणवत्ता संबंधी सवाल उठा रही है। ऐसे में नाला निर्माण का मुद्दा अब विकास से ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बनता जा रहा है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर में आखिर शहर को गुणवत्तापूर्ण और समय पर नाला निर्माण कब मिलेगा। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। नाले का मुद्दा काफी गर्मा गया है और हम बात करेंगे, यहाँ पर कांग्रेस के साथी खड़े हैं और वे इस मुद्दे को काफ़ी हवा दे रहे हैं। हम बात करेंगे। भाई साहब, पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि अप्रैल से नाला बनना शुरू हुआ, आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। हमारा चैनल लगातार खबर उठा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। आप लोगों ने जब कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन जब कल भाजपा जब मैदान में उतरी तो आप लोगों ने आज आवाज़ उठाना शुरू कर दी। इसका लोग जवाब मांगना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम आवाज नहीं उठाते? हमने जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उसको ज्वलंता से उठाने का काम किया है। बात ये नहीं है, कल बात तो विडंबना हो गई कि सरकार के खिलाफ सरकार के ही मंडल अध्यक्ष ये सरकार के सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं है, जब जल की बात होती हो, नगर पालिका में कुटी की समस्या हो, समाज समस्याओं को लेकर अग्रेसिव होती है, चाहे यूथ कांग्रेस हो। थोड़ा रोकूंगा मैं आपको कि अप्रैल से नाला बनना शुरू हुआ, 2 महीने हो गए। 2 महीने तक कांग्रेस विपक्ष की भूमिका आपने कहाँ निभाई? बिल्कुल निभाई ना। अप्रैल से लेकर नाला बन रहा है, तो अप्रैल से जब पूरा महीना होता है तो ठेकेदार को वक्त तो दिया जाता है कि वो नाले का निर्माण किस ढंग से कर रहा है। चूंकि पाइप डालने का काम उनने 2 दिन से स्टार्ट किया और जो उनकी टीआरपी में नहीं था, इस बात का विरोध तो 2 दिन के बाद से होगा। यदि ठेकेदार कोई काम करता है तो उसकी एक समय अवधि होती है, उसको पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन जब सर से पानी चढ़ जाता है और उतर जाता है, जब कांग्रेस मजबूर होती है। और ये आपका सवाल बिल्कुल सरासर गलत है कि कांग्रेस जनता की आवाज नहीं बनती। कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी है, चाहे जनता की कोई भी समस्या हो। मनोज भाई ने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। हम 24 मई से लगातार इस खबर को चला रहे हैं और ये तो इन्होंने भी स्वीकार किया अभी थोड़ी देर पहले। अब हम जुड़ेंगे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जब आवाज़ उठाई तब कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रायसेन नगर पालिका और रायसेन पीडब्ल्यूडी के नाले का अजब खेल है और पता नहीं यहाँ पर किस किस मंत्री और किस किस नेता की जेब में नोट नहीं गया है। और केवल इतनी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनका हिस्सा नहीं मिला। भाई, देश में सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? शासन किसका है? प्रशासन किसका है? पुलिस किसकी है? पुलिस की बंदूक किसकी है? बंदूक में गोली किसकी है? भाजपा की है ना। और जब उस गोली को खाने की बात आती है तो छाती किसकी है? हम कांग्रेसियों की छाती है कि हम जनता की लड़ाई के लिए अपनी छाती पर गोली खाते हैं। सीधी सी बात इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, उनके नेताओं को इस भ्रष्टाचार में अपना हिस्सा नहीं मिला है, उनको मोटी कमाई नहीं मिली है, इसलिए वो मैदान पे उतर गए हैं। और इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगा कि सरकार के लोग खुद अपने प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि खुद भाजपा के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम फिर आपसे वही सवाल करेंगे, जो विपक्ष की भूमिका थी वो सत्ता पक्ष को निभाना पड़ रही है, विपक्ष ने नहीं निभाया, इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका नहीं भी निभा रहा है। सत्ता पक्ष के जेब में नोट नहीं गए हैं और नोट लाने के लिए वो दबाव डाल रहा है अधिकारियों के ऊपर। बहुत बड़ा आरोप है। अब ये आरोप का जवाब तो भाजपा के लोग देंगे कि वास्तव में उन्होंने
जो इन्होंने कहा है ये अब इनके और दो राजनीतिक रंग का मामला है ये। बाकी नाला बनना चाहिए, इसके लिए हमारा चैनल लगातार आवाज़ उठा रहा है और ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन हमने इसको आवाज़ ना उठाई हो। अच्छी बात है, कम से कम कांग्रेस ने भले ही देर से लेकिन इस बात की सुध तो ली। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कांग्रेसियों का कि ये लोग इकट्ठे हुए और कल इन लोगों ने मुझे फ़ोन भी लगाया था कि साहब हम कार्यक्रम करेंगे। मुझे अच्छा लगा था, मैंने इनको धन्यवाद दिया है कि कम से कम इन्होंने इस आवाज़ को उठाया, जनता की आवाज़ को उठाया। मैं राकेश जैन, रायसेन। ठीक है मनोज भैया।